आपकी दिशाएं कैसे हिलेगी बाहर, ये ट्रेन भी रुक जानी चाहिए, इतनी जल्दी से बोलना चाहिए, इतना प्रेम से बोले। और भगवान महावीर के नाम से जयकारा क्यों लगाए, इसका अर्थ भी तो समझ में आए कि जयकारा लगा रहे हैं और आपकी आवाज बाहर ही नहीं जाए, इसलिए भगवान महावीर भी तो सुन ले कि ये मेरे पीछे भक्त लोग और तो कुछ नहीं तो मेरा क्या बोल रहे हैं। तो आप लगाएंगे भगवान महावीर स्वामी की। आगे तो हमारे माइक नहीं है, आपने माइक दे, हमारे जरूरी नहीं, हमारे पसंद नहीं, बोले आपने मुदारा दिया पर आवाज जानी चाहिए ना। ठीक है, जन जन के आराध्य मेवाड़ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज परम श्रद्धेय पुण्य माता श्री देवमती जी महाराज की बिजली भी हिल जानी चाहिए कि हाँ जिस स्थान पर बैठे हैं उनको भूल ही गए। अरे भूल कैसे सकती हूँ, मैं भूल जाऊंगी तो कि आप थोड़ी ना भूलेंगे, इसलिए आपको याद दिलाना था। मैंने देखा कि ये लोग भूले कि चल रहे। हाँ चलिए अब चलेंगे। चातुर्मास का प्रवेश तो कल है, प्रारंभ प्रवेश तो हो गया, तो प्रारंभ क्या है। हिंदुस्तान में जितने भी भगवान महावीर के अनुयायी हैं उन सबकी स्थापना हो जाएगी कल, चाहे उसकी समस्या भी अलग है, उनका प्रवेश अलग है, लेकिन जितने भी अनुयायी चाहे वो स्थानकवासी हो, चाहे वो श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे मंदिर वाला हो, न चाहे तेरापन समाज, हर साधु कल स्थित हो जाएगा। यानी पापों से प्रस्थान और जीवन में एक नया स्थान। पाप से प्रस्थान ले लीजिए, पाप से बदल दीजिए, अलग अलग स्थान पर आइए, धर्म स्थान में आ जाइए। खाली महाराज साधु संत थोड़ी रहेंगे धर्म स्थान में, आपके काम ही बहुत है ना और झगड़े भी बहुत है, और हो सके तो हमसे भी झगड़ने आ जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं रखोगे, ये नियम नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, भगवान महावीर का नियम है और हम पाले तो आप क्यों नहीं पाले। और ऐसा सब जगह हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े स्थानों में, अच्छे अच्छे स्थानों में 2-2 महीने श्रावक साई का भी क्या ले रहे। अरे बोलो ना, अपना समस्या है, आपको क्यों इतना संकट है, आप क्यों नहीं कर सकते ऐसा, क्यों नहीं चल सकते आप थोड़े दिन के लिए भी एक साधु की तरह। इतने आराम से आपका जीवन बन गया है, इतना आपका निम्न स्तर का जीवन हो गया है कि बस हम ऊंचाइयों को समझ ही नहीं पा रहे, देख ही नहीं पा रहे। इसलिए अब आप सामायिक में ही रहेंगे। और मैंने भी लोढ़ा साहब से कहा हमारी सभा में सामायिक रहनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा ये डेकोरेशन जो कहो आप, ये प्रदर्शन नहीं चाहिए, आत्मदर्शन चाहिए। और इतने सारे चातुर्मास करके आए, नए नहीं आए। पहले चातुर्मास विजय प्रभा जी ने किया, मैंने नहीं किया। जो कुछ भी हुआ वो जिम्मेदार है, अब जिम्मेदार कौन है। इसलिए ऐसा आपका जहां नहीं चलेगा, इसलिए सीधे सीधे संघ पूरी व्यवस्था करें और ये सब छूट जाए कुर्सी और आगे बैठ जाए। हाँ ठीक है, आपकी शरीर आपको साथ नहीं दे रहे तो आप शरीर के साथ मत दो। शरीर का काम शरीर करे, अपना काम अपन करे। इतने शरीर के पीछे नहीं रहे कि वो शरीर हमें अपने धर्म मार्ग से ही क्या कर दे, हटा दे धर्म मार्ग की ओर बढ़ देगी। तो आपको ध्यान देना है, पर से ऐसा नहीं होगा। कोई भी बिना सामायिक में नहीं रहेगा, खाली होने पड़ रही है, सबको परेशान होना पड़ रहा है। अगर आप मन नहीं आता तो आना आपकी हैरानी क्यों होती, उससे तो आकर के मिले ना, वरना तो क्या कर लेना। आपको कोई भी तकलीफ है तो मैं आपके लिए तैयार हूँ, किसी भी समय आ जाइए और मेरे से मिले, तुम्हारे साथ ये हम इसलिए नहीं करते हैं सामायिक, इसलिए नहीं करते सामायिक करना। और सामायिक की बड़ी नियति से करना है, सामायिक की न्याय विधि से करना है, सामायिक के नियमों से करना। हाँ जादन करें किसी के लिए, पर ये सोपा नहीं चाहिए। क्या आराम की जगह बैठे हैं, सामायिक के आराम की
अरे घी को मक्खन को तपना होगा, घी में परिवर्तन होगा तो क्या करना पड़ेगा? अग्नि पर चढ़ना पड़ेगा। और आप इतने मुलायम गद्दे पर बैठ करके मोक्ष में चढ़े नहीं है। जहां तक हो वहां तक तो नीचे धरती का स्पर्श लो और इसकी गहराई को समझो, इसकी गंभीरता को समझो। क्या नाम है इसके कितना इसके अंदर देखेगा। आप कुछ भी करें लेकिन ये कभी आपसे परेशान तो ऐसी धरती पे बैठोगे तो आप कभी परेशान। तो बात समझ में आ रही है? हाँ, भले आपसे जितना हो सके उतना तो इसका उपयोग करो। और फिर आपका शरीर इतना ही नाकाम हो गया तो वे बहुत सारी चीजें 7 तारीख को हुआ, अभी तक चातुर्मास प्रवेश प्रारंभ होगा कल। तो हमने आज्ञा ली है ऊपर की, अभी यहाँ तो भी आया तो बस थोड़ी देर के लिए है, लेकिन प्रवचन यहाँ पर जितना धर्म ज्ञान होगा, जितनी सामान्य होगी, जितनी आपको वाणी का स्पर्श होगा, उतना शायद कहीं बाहर नहीं होगा। इसलिए सीधे सीधे आपको समझना होगा, जो भी रात्रि भोजन, जीवन पर्यंत जमीकंद, एक हो ब्रह्मचर्य पालन या मांस भक्षण, ये 4 में से जो करेगा वो इस कल की 4 महीने की आज्ञा, हाँ उसमें सब आ जाएगा। जो भी शास्त्र गिनेंगे तो उनके नाम, उनमें से एक सरल है, कठिन नहीं है, धर्म के अनुरूप है। अगर आप चाहो तो ले लीजिए, नहीं तो मेरी मर्जी होगी वहां से ले लूंगी, कर लूंगी। जबरदस्ती किसी की, या तो रात्रि भोजन जीवन पर्यंत का नाम लीजिए, पहले है बोली, या फिर सयातर। सयातर का मतलब क्या है? सयातर वाला जल्दी टिक जाता है, बोझी वाला उतना नहीं टिक पाता। सयातर का लाभ कोई लेना चाहे और वो मास कमान, वो 33 दिन हुआ, 31 दिन, या फिर जीवन पर ब्रह्मचर्य का पालन, या रात्रि भोजन या जमीकल, इन 4 में से जो भी लेना चाहे वो मुझे कल शाम को प्रतिक्रमण के पहले आ जाए। प्रतिक्रमण के पहले यानी पहले मतलब 6:30 तक, 7 बजे तक भी हुआ के दिन। उसके बाद में हमारा क्या होगा? प्रतिक्रमण प्रारंभ होगा। और आज्ञा नहीं देंगे तो फिर हमारा प्रतिक्रमण ऊपर ही होगा, नीचे हम नहीं आ सकते हैं फिर आपको, क्योंकि ऊपर की आज्ञा तो मेरे को एक देन ने अपने की ले ली और अंदर प्रवेश की आज्ञा हमारे घोड़ा जी ने दी, और ऊपर की आज्ञा एक बार ने कहा मैं 18 करूंगी पक्का, और वोट की समिति करूंगी तो उसकी आज्ञा ऊपर की होगी। अब आपने अपने जो आज्ञा कीजिए हमारे बात छावे 4 चीज आप इच्छा है तो आप बता दो, मैंने मालूम बात कर दीजिए, नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं, किसी भी तैयार। एकासना जो आप करने जा रहे हैं वो एकासना संघ में होगा, इधर उधर अन्यत्र आप जाने की कोशिश मत करना। और यहाँ पर कहीं पर भी ऑनलाइन से एकासने की विधि नहीं करें, थोड़ा धर्म के साथ जुड़े तो ठीक रहते हैं। और आपको जो भी विधि कराना है, जो भी एकासना कराना है, हम इधर करवाएंगे, आपके साथ पूरी तरह रहेंगे। लेकिन आप हमारा साथ छोड़ दोगे रक्षा तो एकासना और कहीं पर भी करे तो भी वो मेरे से आकर के मिल लेंगे कि महाराज साहब मैं एकासना वहां करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मेहरबानी सब सौभाग्य गुरुदेव की है। किसी कोई से भी स्थान में किसी भी संघ में कोई भी कर सकता है। जिस स्वामी की श्री चरणों में अब की बार मेरा मन हुआ कि मैं अनुपूरी तप गुरुदेव के श्री चरण में अकेले नहीं कर सकूं ना, अनिवार्यता आप सब ने जोड़ना चाहिए। और जो भी अनुपूरी तप में आएगा उसके जीवन का क्रम ऐसा सुंदर हो जाएगा, पक्का है। अनुपूरी तप इसमें 125 उपवास, 125 डेले, 125 डेले, 125 चोले, 125 बचोले। आगे तो बढ़ना ही है, नीचे तो उतरना ही नहीं है, चढ़ना तो ऊपर ही है। उतर जाओगे तो नीचे, फिर जाते जाते नीचे जाओगे तो क्या आएगा? हाँ, तो इतना नीचे मत उतरो कि वहां जाना पड़ता है। और चढ़ते चढ़ते चढ़ोगे तो क्या आएगा?
हाँ, तो चढ़ना ही प्रारंभ करना है। तो हम पहले तो ये कह रहे हैं, आप अगर पूरा एक भी टूटा और गया, अपने आप पर भरोसा रखो कि हम सब कर सकते हैं, तो ही हमारे कार्य में क्या है, सुंदरता आ सकती है और हमारे बोलने में कोई भी लाभ हो सकता है। एक साथ जिसने भी जिम्मा लिया है कि मैं केला करूंगा, मैं केला करूंगा, मैं चोला करूंगा, मैं कचोला करूंगा, उसको करना ही होगा। कोई भी हमने समस्या नहीं सुनी। अगर आपको कोई तकलीफ हो गई तो आपके परिवार से किसी को तैयार करके वो स्थान खाली नहीं रहेगा। और अगर ऐसा हो गया ना, आपने परवाह नहीं की, तो पूरा अनुपूर्वी तबका आपके ऊपर भार पड़ जाएगा, टूटा और आपके ऊपर पक्का है। इसलिए आप अगर धर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं और धर्म के ऊपर आपको भरोसा है, विश्वास है, तो कुछ भी होने वाला। अगर धर्म पर विश्वास नहीं है ना, आप नहीं करो भेजाए तो फिर जिम्मेदार कौन। इसलिए अगर चाहें तो हमने यही सोचा था कि हमारे छोटे छोटे, क्योंकि 4 धारा चल रही है हमारे इधर मेवाड़ संहिता। सबसे पहले ज्ञान प्रकाश समिति में जो हमारे छोटे छोटे चुन्नू बच्चे जो है ना, पाठशाला जैन पाठशाला के, उन बच्चों को भी हमने अनुकूल से अलग ही रखा, उनको भी हमने जोड़ा है और कह दिया है कि बच्चे उपास में जुड़ेंगे। कन्याओं को अलग नहीं रखा, कन्याएं किसमें जुड़ेगी, केले में। और युवा लोगों को भी नहीं छोड़ा, युवाओं को केला का लाभ लेना है और चोले का लाभ, बचोले का लाभ, अठाइयों का लाभ हमारी महिलाएं और श्रावक, हमारा संघ जिन्हें हो सकता है। हम चाहें तो सब कुछ हो सकता है, ऐसा हो सकता है और आप सब कर भी सकते हैं। तो इस तरह से एक उपसंघ से, वो ज्यादा लंबा नहीं किया, एक उपसंघ से 5 उपास, 5 बेले, 5 तेले, 5 चोले, 5 बचोले, 5 जो एक उपसंघ। ज्यादा है क्या, बहुत ज्यादा हो गया, इतना हो सकता है ना। तो उपसंघ कितना है अब आप भी देख सकते हैं। अगर 5-5 भी कोई करता है, जहाँ जैन पाठशाला, अम्बेश गुरु जैन पाठशाला के बच्चे 5 उपवास के एक उपसंघ वाले कर ले, कन्याएं 5 बेले कर ले और युवाएं 5 बेला कर ले और महिलाएं और साहब संघ के सदस्य जो भी है वो बचोला और चोला कर ले, बोलो समस्या हल होगी कि नहीं। अब अगर आपने ये समझ में आ गई हो तो आप इसकी कोशिश करो। दिन कितने रहे, 8 दिन, ज्यादा नहीं है, 8 दिन। और 8 दिन में ये बहुत बड़ा अपने को क्या करना है, एक तो बहुत बड़ा अभियान प्रारंभ करना है। उन सबका पचकाव नहीं, हाँ क्योंकि ये समस्या है, आओ जाओ। मैं कहूँ कि कटे अपने बहुत जरूरी काम है तो नहीं जाओ, लोड़ा नहीं, ये समस्या मत चलाओ, समस्या को हल करो। अगर कोई अपने संसार में हो, अपने शरीर में कई तकलीफ होगी, डॉक्टर के जाना है तो नहीं जाओ। तो ये धर्म का स्थान इससे भी निम्न है। आपके संसार के जितने भी कार्य हैं उससे भी ये निम्न है। आपको समझना चाहिए कि ये पहले है, बाद में सब। जो इस स्थान पर आएगा, निरंतर इसके यहाँ पर आकर के अपनी आराधना करेगा, वो हॉस्पिटल में या अन्य स्थान नहीं जाएगा। ये तो आपको विश्वास हो जाना चाहिए। तो इस तरह से आपको कोई समस्या खड़ी नहीं करना है। आपको सीधे सीधे 18 जुलाई शाम को 3 बजे यहाँ आना है। जो पचका लेवे जो दूसरा भी कोई तकलीफ नहीं दो, दूसरा जिसका मन है कि मुझे इस तत्व के साथ जुड़ना है और अपनी हर प्रकार की कषाय वेदना को, हर प्रकार के अनादिकाल से जमे हुए कर्मों को थोड़ा सा हिलाना है, तो आपको कहाँ आना है, हाँ 3 बजे आओ। और अब एक ज्यादा समय नहीं है, जल्दी जल्दी महिलाएं अपनी कोशिश करें और नाम लिखाएं और तैयार हो जाए। अब हम आपको दोबारा नहीं कहेंगे, ये एक काम सब हाँ एक दूसरा करो भाई। जितने भी इतने अध्यक्षा है, इतने पदाधिकारी हैं, प्रचार मंत्री इतने छोड़ रखे हैं, क्या काम कर रहे हो आप? मिलो ना, सब प्रचार मंत्री सब करो ना। यानी प्रचार मंत्री इतने बना रखे हैं, क्यों पद पर आकर के अपनी जिम्मेदारी से नीचे उतर जाते हो?
पद का गौरव यहाँ आने से और हर कार्य करने से है, घर पे बैठे रहने से पद का कोई गर्व नहीं। और पद मत ले पर कार्य में रख रहे हो। तो इस तरह से अगर अपन करेंगे तो अवश्य ही हमारी यह बहुत बड़ा अभियान हमारा पूरा होगा। और कितनी अच्छा है, पारना नहीं का केला वाला भी कितने हाँ कोई तकलीफ है तो उतर जाए नीचे पार वेदा वाला भी करेगा अगर इसकी इच्छा है कि मेरे को करना है। क्योंकि जब 12 महीने से हम जिस अन्न के साथ रहे हैं, अन्न 10 दिन ही आप अपने साथ रहने एकदम अलग भी जाओ ना तो 10 बार याद आवे नहीं। भले मैं 10 दिन आपके साथ रहूं लोड़ा साहब, आप 10 दिन साथ में रह जाओ और पचे अक्का एक दिन आपने कभी जानो पड़ गयो अलग रहना पड़ गया, दिन में कितनी बार याद आवे ना। आजकल तो नहीं आवे मोबाइल है सब। तो अब शरीर का साथी कौन है? अन्न है। अगर शरीर उसका साथ छोड़ेगा तो अन्न की 10 बार तो क्या 50 बार याद आएगा। लेकिन धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद में अभ्यास बन जाएगा, फिर शरीर का आकार ही वैसे हो जाएगा। आप तो प्रारंभ कीजिए अपनी क्रिया, आप तो प्रारंभ कीजिए अपना स्वाध्याय, अपना ध्यान, अपना कार्य प्रारंभ कीजिए। शरीर तो उसी रूप में ढल जाएगा। शरीर के पीछे नहीं जाना है, शरीर को अपने पीछे। क्या समझ में आ रहा है? हमारे ज्ञानी का तो ये संदेश है कि शरीर का काम शरीर करे और अपना काम इतना शरीर का साधन नहीं रखे कि शरीर हमारी साधना छुड़वा दे। तो बहुत सारी बातें हैं, आपको ध्यान देना है। और भी बहुत सारे क्रम हैं। मैं चाहती हूँ यहाँ पर अलग अलग रूप से इस मेवाड़ भवन के अंदर अनेक प्रकार की क्रियाएं ऐसी हो जिससे हम बाहर की सारी क्रियाओं से क्या हो जाएं? मुक्त हो जाएं। यहाँ पर अच्छे काम में लग जाएंगे तो बाहर की कोई काम हमें याद। लेकिन बड़ी परेशानी की बात तो ये है कि हम यहाँ आते हैं ना, यहाँ पर आए ना तो ये सोच के आए कि जल्दी सामाई करके वापस मुझे क्या करना। पुराने जमाने में जो भी यहाँ स्थानक में आता वाणी सुनने के लिए वो ये सोच करके भी नहीं आता कि मुझे वापस घर जाना या दुकान जाना ये या काम करना, फिर सोचता। इसीलिए वो बाहर रह जाता था, दीक्षा लेता, आत्मकल्याण से जुड़ जाता। लेकिन आज आप सोच करके आए हैं ना, क्या सोच के आए? ना बोलो, दुकान जाएंगे, रोटी खा करके जल्दी कहाँ जाएंगे? और अटे तो सुगंध आ जाए, नीचे बने उतरे आ जाए तो पहले मन तो रोटी ला कि यहाँ नीचे जीवना कहाँ जाना? दुकान पे जाना तो जाओ, हमको कोई नहीं। लेकिन यहाँ से बाहर निकलते निकलते ये सोच के जाओ कि कल वापिस 9 बजे से पहले सबको आज यही नियम अपनाना, ध्यान रख लेना। अरे वो अलग अलग ऑप्शन आते हैं तो मुझे नहीं। हाँ, कार्ड पेपर वाले भी आए तो अच्छी बात है। आज नंबर किसका कौन आएगा? आज नंबर कार्ड पेपर वाले भी आए ना। हाँ, तो कार्ड पेपर वाले आए तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे नहीं आए, बहुत सारे नहीं आए। कोई समस्या नहीं है, आपका मन समझना चाहिए, आपके मन में ऐसा निश्चित होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है, जाना है, कुछ करना है। तो वो आए तो अच्छी बात है, न कल भी आए तो बहुत अच्छी बात, और नहीं आए तो जो भी आए, जब से भी हमने जहां पर भी रहे, 7 तारीख से यहाँ कार्य शुरू होने वाला था, 7 प्रेस, तो जहाँ 7 तारीख है वहां से हमारे 7 तारीख की गई है, बाड़ी है बोले आओ। मैंने कहा हाँ ठीक है, 7 तारीख वाले को वहाँ आना है, हमारे को वहाँ का 7 तारीख का है तो 7 तारीख से शुरू हो गए तो फिर 8-9 को क्या बताना बोलो। 7 तारीख वाले ने सेवा दे दी है तो 8-9 के विषय में क्या बुलाना पड़ता। और 8 तारीख को पचकान थे, पहले से बोल रखा है कितने दिनों से कि 8 तारीख को क्या है पचकान है, तो कहा 8 तारीख की वाली को किसके दिन? हाँ, रसगुल्ला वाले के यहाँ से हमारे 8 तारीख में कहा आपने सुन ज्यादा बिल्ला देना बोल के। और 9 तारीख की जो वाली आप घाट दोपहर में मैंने बोल दिया, और हमारा राका जी कहाँ गए? तो वो राका जी ने पक्का वहां पर राका जी के घर पे मैंने बोल दिया 8 तारीख से आपकी 9 तारीख से क्या 7 तारीख से सेवा प्रारंभ है, आपको कोई विचार नहीं करना और लाभ देना। अब बोलो हमारा क्या दोष है, आज चतुर्दशी है, आज से व्याख्यान शुरू नहीं करा तो पहले काले कहीं। इसलिए कल का दिन कैसा हो, उजला हो,
4 महीने की जो अपराध किया है, भूलें की है, उसको उन भूलों को सुधारने का दिन कौन सा है? कल का दिन है, पूर्णिमा है, पूर्ण पुण्य कमाने का दिन है। इसलिए कल उपवास करना होगा। मैसेज डाल दीजिए, कल के उपवास जरूरी है। आज उपवास नहीं करियो तो कोई बात नहीं, पर उपवास के दिन उपवास। खाने में हम कितनी चीजें लेते हैं बोलो? एक थाली लेते हैं, थाली में कितनी चीजें खाने की लेते हैं? 1-2 चीजें और रोटी साग चाल जाए, अपनी चीजें आप खाओ और खाली एकाशना करने आप बैठ जाओ। नहीं, एकाशना की जगह एकाशना, आइंबिल की जगह उपवास, की जगह उपवास, तपस्या की जगह तपस्या, स्वाध्याय की जगह स्वाध्याय, ज्ञान की जगह हर चीज, हर क्रिया करनी पड़ेगी। एक के साथ जुड़ने से सारी समस्या हल नहीं होती है। हमारे को समस्या हल करना है तो सबके साथ हमें क्या करना पड़ेगा? व्यवहार रखना पड़ेगा। इसलिए जिस समय कल का उपवास, तो उपवास ही होगा, एकाशना कि हमारे 4 महीना एकाशना चाले, भले ही चालो, पर उपवास के दिन एकाशना से पूर्ति। क्योंकि हमारे इस भवन को आपने बनाया है या बना है, बोलो कितने खंबे पर, यानी कितने खंबे, सारे कितना, कितने पिलर है इधर? इनके पिलर तो जानोगे, यानी 4 तो मुख्य है, 1 2 3 4 तो मुख्य है ना, बाकी तो बहुत सारे लंबे खड़े। तो 4 मुख्य है, उनमें से एक धर्म के महल को टिकाने में भी 4 महल की जरूरत, 4 पिलर। उसमें कौन सा है? पहले 3 तो चौमासी और 1 संवत्सरी। ये आज का कल का दिन संवत्सरी से कम। अगर एक पिलर ने भी आके खरीदा, एक खंबा ने भी खरीदा, तो मैं लेवे की जावे। तो इसलिए आपको ये चारों ही एक जैसे बड़े मजबूत तरीके से इसकी क्या करनी है? इसके साथ रहना है। तो कल क्या करना? उपासनी पोषण। क्या करना? पोषण। कल हमारे साथ रहना है, आप हमारे साथ रहोगे, हम आपके साथ। आप हमारे साथ रहना मंजूर नहीं करेंगे तो हम आपके साथ कैसे रहेंगे? तो 3 महीने से मैं तो बहुत ही दौड़ करके आपके साथ रही, अब तो आपकी बारी आ गई ना, तो अब कल से क्या है? कल उपवास करना, करेंगे ना कि नहीं? सबको जो भी आज मिले आपको, और जिससे भी आप फोन से बात करें, अगर वो अपना है या जैन है तो एक बार तो उससे कह दीजिए कल का उपवास आवश्यक है। जिससे भी आप बात करेंगे तो आप एक बार तो फोन पे भी बोल देना कल का उपवास आवश्यक है, आ जाइए हमारे साथ और उपवास करिए। अगर आपने नहीं किया तो कल के बाद आपके साथ हमारा कोई व्यवहार नहीं, सीधा कर दीजिए। अगर अपने साथ धर्म के साथ वो नहीं जुड़े तो हम उसके साथ, तो आपके साथ थोड़ा तो अपन भी सोचें, और जो भी मिले उसको भी बोल दो। तो कितने उपवास की दलाली होगी? एक व्यक्ति एक दिन में 50 बार 50 लोगों से बात करेगा, तो 50 नहीं होंगे, 20 तो होंगे, कर सकते हैं। तो इस तरह से दलाली से लाभ ज्यादा मिलता है कि उपवास करने से? तो दलाली तो हम 10 की करते हैं, 20 की, हजारों की करते हैं, उपवास तो मैं 1 लोग। तो आप स्वयं करें और दूसरों से करवाएं और करने वाले की अनुमोदना करें। ये तीनों ही एक साथ मिलते हैं तो जल्दी से मुक्ति का राह मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। तो कल का उपवास करना है, त्याग पचखान के साथ रहना है। त्याग पचखान का जो पत्र है कि कौन कौन से त्याग पचखान आपको लेकर के इस चातुर्मास काल को पूर्ण करना है, और हर चीज आपको याद रहती है, कौन सा नियम लिया, कौन सा पचखान लिया, वो अगर याद नहीं रखते तो हम धर्म से कितने हैं। हाँ, इसलिए धर्म के साथ मिलोगे, धर्म के साथ रहोगे तो बहुत अच्छा होगा, आनंद की वेला होगी। वेला धर्म करने की वेला। आज भी किसी ने बहुत सारे ने क्या है ऊपर मेले पचके थे, तो धर्म करने की वेला कहाँ से प्रारंभ होती है? अरे वेला, तो वेला धर्म करने की वेला, वेला मोक्ष में पहुंचावे वेला। और भगवान महावीर ने दीक्षा ली ना, उसी दिन से वेला। भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो बेले में, बेले के तब था, और भगवान मोक्ष में पधारे तो गौतम स्वामी ने दीक्षा लेते ही बेले
काकंदी के गन्ना जी भिक्षा लेते हैं बेले बेले, ऐसे कितने ही, और रोटी स्वामी भी भिक्षा लेते हैं बेले बेले। ऐसे ऐसे महापुरुषों ने जिन्होंने निश्चय कर लिया कि मुझे थक जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, पर मोक्ष में अवश्य, मुझे यहाँ चतुर्गति से अंत करके मुझे नई गति, नए जगह स्थान में जाना है। उन्होंने तो क्या अपना जीवन ही ऐसा मोड़ दिया कि जिसके साथ हम सब जुड़ जाते हैं। तो बेला ही हमारे साधना की प्रथम बेला है, बेले से ही साधना प्रारंभ है। तो कल से क्या हुआ, बहुत निकल बेला बचका और धर्म चक्र, यानी कर्म चक्र से धर्म चक्र, काल चक्र से धर्म चक्र में। काल चक्र इतना बड़ा है, इतना लंबा है, उसमें जो कठोर कर्म किए हैं, जो हिल ही नहीं रहे, उनको हिलाने के लिए ये धर्म चक्र ही एक बहुत बड़ा साधन है। धर्म चक्र में आए और वो सारे पहाड़ क्या हो जाते हैं, कर्मों के पहाड़ हिल जाते हैं, और फिर थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से गिर जाते हैं। तो जिसने भी वेदे का फल लाभ लिया है ना, उसके तो बहुत सारे कर्म, कठोर कर्म, ऐसे ऐसे कठोर, ऐसे ऐसे जमे हुए कर्म है, वो भी क्या हो गए, थोड़े थोड़े अपने जगह छोड़। तो अब जगह छोड़ते छोड़ते वो क्या हो जाएंगे, एक दिन बिल्कुल समय। तो आपको ध्यान देना है, कोरे पे चाय नहीं पीना, कॉफी नहीं पीना है। अगर 5 दिन भी ऐसा नियम ले ले, कोरे पे चाय कॉफी नहीं पिएंगे, दूध पी लेंगे, पानी पिएंगे, पहले खाली पेट पानी, फिर दूध पिए। दूध हमारे देश का है, चाय कौन से देश की है, परदेश की है ना। तो हमारे देश की बताओ, हमारे देश की भी है। दूध पियो, नाश्ता पानी रोटी वगैरह जो भी खाना खा लो, तो उसके बाद में बहुत जरूरी है कि हमारे चाय पीनी पड़ी मन नहीं चले, तो थोड़ी सी वो क्या करेगा, वो तपस्या में आगे सूरवीर होगा। तो आपको अगर करना है और आपकी भावना है, कर सकते हैं, पर कई करो वहां चाय भी छूटे तो हमारी बीमारी दूर करो। इसके लिए एक नियम कि कोरे पेट पे नहीं पीना, चाय को भी नहीं पीना, पानी भर के। तो अगर आपने करने की इच्छा है, करना है, तो आप कर सकते हैं। बहुत सारे तक ऐसी रुकावट आ जाती है, बहुत सारा करना चाहते तो होता नहीं है। तो आपको सबको ध्यान रखना है। घड़ी में कितनी बज गई, हाँ मैंने तो दिखे नहीं, घड़ी पर आ रहा दिख रही, जाओ आगे जाओ रे, बड़ा जी आगे कौन टाइम से, अरे सबकी बात नहीं, 1-2 की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे सबकी बात करने के मौका, यानी सबके जिम्मेदार हम हैं। इसलिए 9 बजे व्याख्यान रखा है, तो 9:15, 9:30, कोई तो 9:45, कोई 10 बजे जाता। तो ऐसा थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। समानता तो धर्म के साथ होनी चाहिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए। बड़े लोग जो होते हैं छोटों के प्रति न्याय करते हैं, बिल्कुल अन्याय करते हैं तो वो अधर्मी कहलाते हैं। और छोटे लोग बड़ों का सम्मान, तो ये सब न्याय विधि से चलता है। तो इसलिए हमारे लिए तो सब क्या है, तो सबको बराबर रहना है ना। तो 10 की बस कहाँ जावे, मोक्ष। वो 10 की बस कौन सी है, संभाल के लाना, नहीं तो आगे बात करेंगे। एक बार और आने का कष्ट करना, अवश्य ही इसके ऊपर चर्चा करेंगे, या तो आप पूछेंगे या फिर कभी अपने सामने आएगा तो अवश्य बताएंगे। यहाँ आनंद आगे आपकी मंगलमय छत्र छाया, आपकी कृपा आशीर्वाद हमारे सब पर, हम सब पर बना रहे, ऐसी मंगल कामना, भव्य भावना। ओम शांति शांति शांति। बोले भगवान महावीर स्वामी की एक मंगल पाठ दे दो। मंगलम सुधर्मा मंगलम देवो मंगलम स्थौरी भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम जैनम जयतु शासनम। पूज्य श्री रोटी स्वामी नरसिंहाचार्य मानाचार्य प्रसादात ऐसे योग बलतु अरिहंत सिद्ध साधु तेरे प्रणित धर्म 4 मंगल 4 उत्तम 4 सन्ना गौ सागर से तीर्णा और सन्ना को जो भव्य प्राप्त करा। हाँ वैसे तो गुरु आरती के बिना उठना नहीं चाहिए, अब गुरु आरती पहले करेंगे क्योंकि आप लोग सब 10 बजे उठ जाओ। हाँ शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, धरती का कर मंगल हो, जीवन का अक्षर हो। शुभ मंगल मंगल मंगल
वह मंगल समय हमारे पास आ गया है। गुणी मैया 9 वर्षों के बाद 9 चातुर्मास साउथ में करते हुए हमारे संघ की विशेष विनती पर आज वापस मुंबई महानगर के मेवाड़ संघ के अंतर्गत मेवाड़ भवन में चातुर्मास के लिए पधारे हैं। मैं सबसे पहले मेवाड़ संघ मुंबई की तरफ से, सभी संस्थाओं की तरफ से, सभी समितियों की तरफ से आपके आहार विहार की सुरक्षा पूछता हूँ, और जो आपको वहाँ से विहार करने में जो भी कष्ट पड़े उनके लिए भी मैं आपसे इच्छा में जुटा हूँ, क्षमा याचना करता हूँ। पूर्णी मैया आज फरमा रहे थे कि मैं वहाँ से आई हूँ आपके कहने से। ये बात सच है, हमने बार बार विनती की तभी आप पधारे हैं, पर पधारने पर ऐसा ही हो कि आप पधार के हम यहाँ आगे उतना ही नहीं चलेगा। बूढ़ी में का यही कहना, मैं आई हूँ तो आपको धन ध्यान में हर जो भी धार्मिक कार्यक्रम होगा उसमें तन मन धन से भी भाग लेना पड़ेगा। तो ही चातुर्मास, जिसके लिए हम कल से नारे लगा रहे थे कि हमारा चातुर्मास ऐतिहासिक हो, हमारा चातुर्मास आध्यात्मिक हो, तब होगा जब हम हमारे परिवार के साथ उससे जुड़ेंगे। पुण्य मैया, हम विश्वास दिलाते हैं जो आपने मन में ठाना है, हमारा मेवाड़ संघ की महिला मंडल, नवयुवक मंडल, कन्या मंडल आपके प्रेरणा से, आपके इशारों पर सब धार्मिक कार्यक्रमों में सब रुचि लेंगे, सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, और इस वाक्य में जो हमने सोचा इस चातुर्मास को वैसा ही आध्यात्मिक और ऐतिहासिक बनाएंगे। देखा था हमने कल का नज़ारा, परसों का नज़ारा, जहाँ पर 34 उपसंघ थे, सैकड़ों की संख्या में हमारे साधक सहायिका यहाँ पर पधारे थे। क्यों पधारे थे? वो गुणी मैया के यहाँ पर पधारने से, उनकी अनुमोदना करने से के लिए, उनके चरणों में वंदन करने के लिए यहाँ पधारे थे। वो नज़ारा देखकर हमें जो पूरे देश में समण संघ के जो भी संस्थाएं, संघों से हमें जो शुभकामनाएं प्रेषित हुई, वाकई में साउथ से सबसे ज़्यादा आई। उन्होंने बहुत बहुत कहा कि हमको थोड़ा सुना सुना साउथ हो गया कि गुणी मैया वापस आपके मेवाड़ की तरफ, मुंबई की तरफ पधार गए, आज हमें कौन संभालेगा। हमने देखा था यहाँ पर सुरेश जी आंचलिया तक अपना देखते हुए थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे कि अभी हमारे साउथ को कौन संभाले। कुछ ना कुछ तो है गुणी मैया में, तभी वो लोग याद करते हैं। तो हमें वो चीज़ नहीं भूलना है, हमें भी उस तरह से उनको ऐसा सब कुछ देना है जो हमें भी याद है, उनको भी याद है। आज का सेवा कल की खुला संघ की थी, और कल शाम का समय था तो वचन इस तरह से नहीं हो पाया था। कल शाम को जो धारणा का कार्यक्रम हुआ था, गुणी मैया यहाँ पर 200 के करीब लोग आए थे, परंतु कुछ लोगों ने अपने अपने संघों में, अपने अपने स्थानों में भी धारणा किया था, वो भी बेले में कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी यहाँ पर ट्रेन की आवागमन का थोड़ा दिक्कत होता है, तो उन्होंने जाने में दिक्कत होती थी, कुछ तरफ से लोग नहीं आ पाए। उन्होंने भी समाचार भेजे कि हम लोग भी बेला करें, गुणी मैया आपने जो बोला है हम लोग आ नहीं सके, पर अपने स्थानों पर भी वो कार्यक्रम कर रहे हैं, उसको बढ़ चढ़ कर करेंगे। और जब आपकी भावना थी उतने बेले जरूर होंगे इस मेवाड़ संघ में। अब आज की सेवा जो गार्डो उपसंघ की है, तो गार्डो वन से उपसंघ को हमने पहला थोड़ा आनाकानी चल रहा था, हमने भी सोचा आज होगा या नहीं होगा। जब गुणी मैया से मिले तो आपने कहा क्यों नहीं होगा, जब अपना प्रवेश हो चुका है, कल का कार्यक्रम होगा तो आज खाली क्यों रहेगा। तो आपने हमें प्रेरणा दी और हमने वापस गार्डो उपसंघ को संकेत किया, तो वहाँ से भी बहुत से महानुभाव यहाँ पधारे। गार्डो उपसंघ के सभी पधारे हुए सदस्यों का मेवाड़ संघ मुंबई की तरफ से बहुत बहुत अनुमोदन करता हूँ कि आपने पधार कर इस गुरुदेव की जो एक तारीख दी हुई थी, गुरुदेव की सेवा करने की जो तारीख दी थी, उसे आपने सम्मान रखा। इसी तरह समय समय पर आप पधारे हुए। अब मैं कुछ मेवाड़ संघ की सूचना है वो दे देता हूँ आपको। सबसे पहले कल बेला हुआ था, उसका आज उपवास है, और कल उसका बेला होगा और परसों उसका पारना होगा। जो भी सावक साविका बहनों भाई जो यहाँ पर पधारे उन्होंने बेला किया है, और जो यहाँ पर आज नहीं पधारे हैं पर उन्होंने बेला किया है, तो वो 11 तारीख यहाँ पर पधार कर पारना यहीं पर करेगी। ये मेरा विशेष निवेदन है आप सभी से। उसके बाद दूसरा कार्यक्रम आ रहा है पारिवारिक जाप। पारिवारिक जाप के बारे में गुणी मैया ने आपको बताया है, और आप और उनसे समझ आ जाते हैं। एक बार फिर गुणी मैया बता देंगे। प्रत्येक परिवार को
इस चातुर्मास में अपने परिवार के साथ यहाँ पर मेवाड़ भवन में आकर जाप करना है। जो व्यक्ति जाप में नाम लिखाएगा, गुंडी मैया का ऐसा प्रेरणा संकेत है कि आप कम से कम 5 परिवार प्रतिदिन यहाँ पर नाम लिखाए। वो परिवार अपने पूरे परिवार के साथ, अपने सगे संबंधी के साथ यहाँ पर आए। सगे संबंधी के साथ यहाँ आए, अपना नाम लिखाए पहले और अपने सभी को लेकर आए। उसके लिए मेवाड़ संघ ने 11,000 रुपये नकरा रखा है, उसके लिए सहयोग राशि रखी है, वो भी सहयोग आपको मेवाड़ संघ में देना है। और इसी के साथ आपको उस पारिवारिक जाप में जो उसका पारिवारिक जाप का क्या महत्व है, क्या उससे अपने सांसारिक भाषा में कह दूँ क्या फायदा होने वाला है, क्या परिवार के साथ उनको गुंडी मैया आपको आज कल बताएंगे। ये विशेष ध्यान है, कल भी यहाँ कल से जाप स्टार्ट हो जाएंगे, ये विशेष ध्यान रखें। तो जो भी नाम लिखवाना चाहे अपनी तारीख के हिसाब से तो अपना नाम लिखा दे। उस दिन आपको पूरे परिवार के साथ, ऐसा नहीं कि मेरे बच्चे नहीं आ पाएंगे, सभी को लेके आना है। विशेष करके गुंडी मैया की यही प्रेरणा है, बच्चों को विशेष करके लेके आओ ताकि वो जुड़ेंगे। आप तो आते ही हैं, आपको हमको पहचानते भी, बच्चे स्थानक में नहीं आएंगे कब पहचानेंगे। इसलिए पारिवारिक जाप का गुंडी मैया का विशेष आग्रह है कि आप पारिवारिक जाप ज्यादा से ज्यादा संख्या में करें। उसके बाद आती है रोडजी स्वामी की 28 तक का एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम, जो हमने सोचा था उससे भी ज्यादा बड़ा कार्यक्रम गुंडी मैया सोच रहे थे, उनकी प्रेरणा से बहुत ही विस्तृत कार्यक्रम जो अभी तक नहीं हुआ ऐसा मेवाड़ संघ में कार्यक्रम बनाने जा रहे हैं। पर उसमें भी आप सभी का सहयोग लगेगा। आपके सहयोग के बगैर कुछ भी कार्यक्रम मेवाड़ संघ अकेला नहीं कर सकता। मेवाड़ संघ स्थापना ही आप सभी के द्वारा ही होती है, तो विशेष करके ध्यान रखें। उसका थोड़ा मैं रोडजी स्वामी के 28 तक के बारे में गुंडी मैया ने बताया, फिर भी मैं अपनी भाषा में बता देता हूँ। यह कार्यक्रम 18 तारीख धारणा से चालू होगा। गुंडी मैया कहना है कि 18 तारीख जो भी धारणा करना चाहते हैं वो अनुपूर्वी की तरह एक उपवास, बेला, तेला, चोला, पचोला जो अभी बताया आपने कि उपवास करेंगे बच्चे, बेला करेंगे, कन्या मंडल, तेला करेंगे, नवयुग मंडल और चोला में सावक संघ और महिला मंडल सब मिलकर करेंगे और फिर आगे बढ़ते बढ़ते हम 28 की तरफ बढ़ेंगे। तो इस तरह से ये कार्यक्रम सेट हुआ। उसका धारणा होगा 18 तारीख और स्टार्ट होगा 19 जुलाई से। यह प्रतिदिन नया नया कार्यक्रम होगा। उसका आपको अभी आज आपको सबको व्हाट्सएप के द्वारा बता दिया जाएगा कि प्रतिदिन एक नया नया कार्यक्रम उस दिन होगा, जिसमें महिला मंडल में 5 महिला मंडल, उपमंडल, उपसंघ के सदस्य आएंगे। उस कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक बनाएंगे। ऐसा गुंडी मैया का उन्होंने एक पूरा खाका तैयार किया है जो आपको कल पूरा बता दिया जाएगा। उसके बाद उसका मुख्य कार्यक्रम आता है 27 तारीख को। 26 तारीख को पहला बता देता हूँ। 26 तारीख को यहाँ पर पूरे व्रत महिला मंडल जो मेवाड़ संघ का बना हुआ है उसमें उन तपस्वी जो रहेंगे उनका एक सांझी का कार्यक्रम रखा गया है। वो जब प्रवचन के पश्चात तुरंत ही सांझी का कार्यक्रम चालू होगा। उसमें सभी पूरे मेवाड़ संघ, पूरे मुंबई महानगर की महिलाएं आएगी मेवाड़ संघ की और उस सांझी के कार्यक्रम को आएगी। तो ये कोशिश करेंगे हम देखने की पूरी मेवाड़ संघ की व्यवस्था करेगा। खाना पीना जो भी गौतम प्रसादी सभी की पूरी सही ढंग से व्यवस्था होगी। सांझी का कार्यक्रम भी बहुत ही भरी होता है कि यहाँ पर बाबूजी 4000 से 5000 महिलाएं हैं। यहाँ पर भी इकट्ठे होते मेवाड़ भवन के 3 फ्लोर भर जाते हैं सांझी में भी। ऐसा कार्यक्रम होने वाला है। उसके बाद जो कार्यक्रम आएगा 27 तारीख का वो आएगा पारना कार्यक्रम, जिसको अभी मैं बता रहा था। ऐसा कार्यक्रम होगा जो आज दिन तक शायद मेवाड़ संघ में नहीं हुआ, ऐसा नहीं कहता हूँ, पर भव्य कार्यक्रम होगा ऐसा कहता हूँ आपको। इसमें मेवाड़ संघ की सभी, मेवाड़ परंपरा की सभी संस्थाओं को हम लोग आमंत्रित करेंगे। पहली बार उनको अपने उनके एक एक नाम लिखकर आमंत्रित करने का विचार करें। और हर उपसंघ में क्यों वो दिन थोड़ा आने में जो तपस्या होगी, लोग कैसे आएंगे, किस प्रकार से आएंगे, तो संघ के अध्यक्ष हमारे बेहुलदास साहब का एक निर्णय लिया है कि उस दिन हम लोग बसों की भी कुछ व्यवस्था करेंगे ताकि हर उपसंघ में बसें पहुंचे और तपस्वी आत्मा को लाने के लिए उनकी व्यवस्था की जाए। ऐसी व्यवस्था का भी सोच के रखा है और वो भी आपको जल्दी आपके पास समाचार पहुंच जाएंगे। तो वो दिन सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे उपसंघों से लोग आएंगे। मैं थोड़ा समय ज्यादा ले रहा हूँ क्योंकि सूचना है ये सब। और अभी आप महासती ने बताया कल मेरा ये जो बाजी को आज्ञा देंगे 77 की जो आज्ञा देंगे उसमें बाबूजी ने बताया कि जमीकंद का त्याग,
भोजन का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग या ब्रह्मचर्य का पालन या मांस खाना, ऐसा जो भी 4 चीजें बताई, जो भी महानुभाव यहाँ पर उपस्थित है या नहीं भी है, अगर तो आप सूचना पहुंचा सके, वैसे आज हम लोग व्हाट्सएप द्वारा पहुंचा देंगे सूचना, फिर भी आप अपने यहाँ जो जानकारी में उनके पास सूचना पहुंचाए। और इस ऐसे जो ऐसा ये आयोजन जो हमारे पास मिला है, तो हर वर्ष हम लोग पैसे से उसकी बोली लगाते हैं, पर माँ सती जी ने एकदम एक ही निर्णय लिया कि मेरे यहाँ पर ऐसा कोई चीज नहीं होगा, जो तपस्या या जो धार्मिक कार्यक्रम में रुचि रखेगा वही मुझे सहायता की आज्ञा देगा। तो ये विशेष ध्यान रखें। कार्यक्रम मैंने आपको बता दिया, प्रतिदिन अलग अलग 8 दिन कार्यक्रम होंगे। उसके बारे में जाप के लिए आपको मैंने या बोर्ड जी स्वामी के अध्याय के बारे में बताया, और आपको पारिवारिक जाप पर विशेष ध्यान देना है। प्रतिदिन कल से जाप होगा, प्रतिदिन 5-5 परिवार के जाप रखे गए हैं, और भी ज्यादा हो गए तो और भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, ऐसा कार्यक्रम बनाया गया है। मैं बस इतनी सूचना देने के बाद बाहर से पधारे हुए सभी मेहमानों का, मेवाड़ संघ, कन्या मंडल, महिला मंडल, नवयुवक मंडल, कन्या मंडल से पधारे सभी पदाधिकारी, श्रावक सहायिका, सभी का मेवाड़ संघ मुंबई की तरफ से आपका अभिनंदन स्वागत करता हूं। और विशेष कहना चाहता हूं कि आप कल से यह हॉल भरा रहे, यही हमारी अपेक्षा है कि आप, हमारा अध्यक्ष जी की अपेक्षा है, जो भी सुविधा चाहिए हम लोग करेंगे, पर आप यहाँ पर भरा रहे। पूर्णी मैया ने बताया कि घर पे बैठ के नहीं होगा, यहाँ आएंगे तो सब कुछ आनंद से मिलेगा, आपको भी आनंद आएगा और आप पूर्णी मैया को भी आनंद आएगा। और विशेष आप सभी को ये प्रवचन के पश्चात गौतम प्रसादी नीचे संघ के द्वारा रखी गई है, सेवा गार्डो संघ की है, तो आप सभी लेकर पधारे। मैं गार्डो संघ से निवेदन करता हूँ, उनके अध्यक्ष जी तो शायद चले गए हैं, तो अब मैं महिला अध्यक्षा स्नेह जी सिंघी से निवेदन करता हूँ, आगे आए अपने भाव। उपवास, धन्यवाद। आज के उपवास, अरे पानी बेला बच गए, उपवास मत करो जो, ये तो पानी बेला वाला तो नहीं है। हाँ, आज उपवास गुरुदेव माता के दिन में गर्म मछली पानी काम ले आकार छोड़, सारे सुबह सूर्य के 9 बार शुभ उपवास का जय करता है, पानी का नाम सस में हो। आपने बेलो आज दिन में गर्म मछली पानी काम ले आकार छोड़, कल सुबह सूर्य के 9 बार शुभ उपवास करते हैं, पानी का नाम सस में हो। आपके अच्छा, आप काम कर दिन में गर्म मछली पानी काम ले आकार छोड़, परसों दिन सुबह सूर्योदय से पहुंचे करा दो, गुरुदेव माता के सूर्योदय से पहुंचे उठाना आपके बेला का जो यहाँ का बच्चा है पानी का नाम सस हो। बेला और कौन बेला, और शाम को बच्चे दिया क्या, जिसने वर्षा वाली बच गई बार। हाँ, लोग दिन में गर्म मछली पानी काम ले आकार छोड़, परसों दिन सुबह सूर्योदय से पहुंचे कोर्स उठान जो है यानी बेला जो है ऐसे पानी लाना सस में हो। और तपस्या करने वाले को प्रेम भूमि राज चमक चमन कोटि सी वंदन पाठ पर विराजित विजय लता जी महाराज साहब आगे खाना की दोनों में कोटि सी वंदन। चमकता चांद ये शीतल महकता सोपी थे चंदन, चमकता चांद ये शीतल महकता सोपी चंदन। ऐसे ज्ञानी मुनि को कोटि सी वंदन नमन नमन। मैं बिखराती गली गली जैन धर्म के हीरे मोती, मैं बिखराती गली गली ले लो रे कोई प्रभु प्यारा, ले लो रे कोई प्रभु प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवाने सुन लो इन दिन ऐसा आएगा, दौलत के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धर्म दौलत और रूप खजाना पड़ा यहाँ ही रह जाएगा, धर्म दौलत और रूप खजाना पड़ा यहाँ पर ही रह जाएगा। अंत समय कोई साधन देगा, आखिर होगी चला चली, अंत समय कोई साथ न देगा, आखिर होगी चला चली।
वीर नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। जय जिनेन्द्र जय 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 जिन शासन का चंद जय जय प्यारा देगानंद। आरती उतारे बतू देव बरे। बड़ा गगन पुलकित प्रकृति का घन घन तुम्बर हर्षे। नित नित विकसित नव कुसुमों का पराग तुम्बर हर्षे। गंधो पुलक 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 अंग सूरत घन घन में गमगंत। आरती उतारे भक्ति देव धरे। पाकर तुमको धन्य करा जिन शासन गौरवशाली है। कदम कदम पर नव बसंत हो कदम कदम दिवाली है। पाकर दर्शन सबन शांत जय जय त्रिभुवन भोजित शांत। आरती उतारे भक्ति देव धरे। जनक किशोरी के सुत भरे त्रिभुवन आज निछावरे। अम्बा गुरुवर मंगल मूरत समता साधक पुरी भरे। मोती शीत संत गुणवंत सब जन धन धन प्रवनंत। आरती उतारे भक्ति नगर की पुण्य धरा पर पावन धाम मान रे। स्वर्ग सिधारे जा पर लाखों भक्तों के भगवान रे। सेवा करते सुर नर मिटते जन्म जन्म के मान। आरती उतारे भक्ति देव धरे। कीर्ति गंगा धारण करती दसो दिशाएं
खोर में चलना बोल जो भावे